हेलो पेरेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। आज हम अपने प्रोग्राम के बारे में आपको बताएंगे कि हम अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं, हम क्या क्या प्रोग्राम्स कराते हैं। ओके, डीएमआईटी हम बच्चों का करते हैं, अबेकस, वैदिक मैथ्स, रोबोटिक, मेमोरी साइंस, स्टूडेंट एनएलपी, स्टैम, एजुकेशन, कैलोग्राफी, ये सारी चीज़ें हम अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को सिखाते हैं। ये सारे प्रोग्राम्स हम कराते हैं। वन बाय वन देख लेते हैं हर एक प्रोग्राम्स क्या होता है। डीएमआईटी एक साइंटिफिक प्रूवन टेस्ट होता है जिससे बच्चे के हमें इनबॉर्न टैलेंट के बारे में पता लगता है कि बच्चा क्या इनबॉर्न टैलेंट लेकर आया है। बच्चा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड है या बच्चा राइट ब्रेन डोमिनेटेड है। हमारे बच्चे की हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता लगती है। हम स्ट्रेंथ पे अच्छा वर्क करके उसको एक अच्छा हम बैकअप दे सकते हैं। अगर हमारा बच्चा जो है क्रिकेट में अच्छा है या हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हम स्पोर्ट अकेडमी उसको ज्वाइन करा सकते हैं। या अगर हमारा बच्चा स्टडी में या मैथमेटिक्स में अच्छा है तो हम उस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके वीक पॉइंट्स में हमें पता लगता है कि हमारे बच्चे के वीक एरियाज क्या हैं, तो हम उनको भी इम्प्रूव करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें डीएमआईटी टेस्ट के थ्रू पता चलती है, जो कि डीएमआईटी साइंटिफिक इम्प्रूवन टेस्ट होता है। ठीक है, इसकी पूरी रिपोर्ट्स भी हम जनरेट करके पेरेंट्स को देते हैं। नेक्स्ट आता है अबेकस। अबेकस एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू बच्चा मेंटल कैलकुलेशन करना सीखता है। स्टार्टिंग में बच्चा उसको अबेकस टूल के थ्रू सीखता है, लेकिन बाद में उसको इमेजिनेशन बनाकर ही वो अपने क्वेश्चंस को सोल्व करता है। बिना पेन नोटबुक के बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस बच्चा इजीली सोल्व कर लेता है। तो अबेकस के जो बेनिफिट होते हैं, देखिए अबेकस एक इस तरह का टूल है जिसमें बच्चे को अपना मेंटल वर्क करना होता है, प्लस माइनस करने होते हैं और उसको करने के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। तो इससे बच्चे का क्या होता है कि जब बच्चा कई सारे फॉर्मूलों में से एक फॉर्मूला चुनकर उस किसी क्वेश्चन को सोल्व करता है, तो उसको डिसीजन लेना होता है, तो बच्चे की डिसीजन मेकिंग बढ़ती है, बच्चे की थिंकिंग पावर बढ़ती है, बच्चे की कंसंट्रेशन बढ़ता है। उसको इतने सारे काम करने हैं कि 1 मिनट के अंदर उसको क्वेश्चन को सुनना भी है, उसको ये भी डिसीजन लेना है कि इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, फिर उसको आंसर भी देना है। तो वो सारी चीज़ें जब बच्चा करता है, उसकी थिंकिंग लेवल, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी विजुअलाइजेशन, उसकी मेमोरी पावर, ये सारी इंक्रीज होती है और इन सबको करने के लिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो जब उसको अगर इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं तो कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो इससे बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल भी इम्प्रूव होता है। तो ये इस तरह का एक टूल होता है जिसमें बच्चे बड़ी-बड़ी मेंटल कैलकुलेशन सीख जाता है। तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इतनी अच्छे से इतनी सारी जो अपनी मेंटल क्वेश्चंस हैं उनको इतने अच्छे से सोल्व कर पा रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें बच्चे में क्या इम्प्रूव करती है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाती है, उसकी मेमोरी पावर को बढ़ाती है, लर्निंग एबिलिटी को बढ़ाती है, उसके बच्चे को क्विक कैलकुलेशन करना सिखाती है और बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जब बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो कोई भी चीज़ें जो है वो ईज़िली सोचता है कि अब मैंने इतना अचीव किया है तो मैं आगे भी अचीव करूँ। एक्चुअल में उसका स्टडी की तरफ फिर जो है थोड़ा रुझान बढ़ जाता है, लॉजिकल थिंकिंग उसकी बढ़ती है। ओके। नेक्स्ट आता है वैदिक मैथ्स, क्योंकि वैदिक मैथ्स भी एक मेंटल कैलकुलेशन करने का ही एक तरीका है, जिसमें बच्चे बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस को फटाफट कर लेता है, बड़े-बड़े मल्टीप्लिकेशन को वो 1 लाइन में सोल्व कर लेता है, बिना नोटबुक के भी वो सोल्व कर लेता है, बड़े-बड़े डिवाइड्स, बड़े-बड़े रूट्स को फटाफट वो सोल्व कर लेता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, बच्चे को कॉन्फिडेंस आता है कि मैं इतने अच्छे से सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहा हूँ, इतने बड़े-बड़े क्वेश्चंस के लिए मुझे किसी भी नोटबुक की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। जो एक बच्चा जो है एक ह्यूमन कैलकुलेटर के रूप में काम करने लगता है। अगर तो इससे बच्चे की परफॉर्मेंस में अच्छा इम्प्रूव होता है, बच्चे का माइंड शार्प होता है, बच्चे की मेंटल एबिलिटी बढ़ती है, उसकी विजुअलाइजेशन पावर बढ़ती है, क्योंकि माइंड में सारी चीज़ें जब वो कर रहा है तो विजुअलाइज करके ही कर रहा होता है। तो इस तरह से वैदिक मैथ बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आने वाले अभी तो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है। ओके। फिर आता है रोबोटिक एंड कोडिंग। देखिए रोबोटिक एंड कोडिंग एक इस तरह की साइंस है या इस तरह की एजुकेशन है जो आज के अगर हम अपना आज का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग बहुत सी इम्पोर्टेंट हो गई है। देखिए आने वाले टाइम में जो ड्रोन है वही हमें अपनी सप्लाई कर रहे होंगे, वही हमें जो है डिलीवरी कर रहे होंगे, डिलीवरी बॉय नहीं होंगे, डिलीवरी बॉय के रूप में जो ड्रोन काम कर रहे होंगे। तो इस तरह की डिमांड जो है कोडिंग की बहुत बढ़ रही है। कैसे हमारा एक फ़ोन है, हम उसमें क्लिक करते हैं और इतनी सारी एप्लीकेशंस रन करती है, वो कैसे रन करती है, ये सारी चीज़ें कोडिंग के अंदर सिखाई जाती हैं बच्चों को। तो आने वाले टाइम में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो क्यों ना हम आज से ही अपने बच्चे को उसके लिए प्रिपेयर करें, उसको बताएँ कि किस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं।
तो ये 21 सेंचुरी की एजुकेशन है जो 21 सेंचुरी के चाइल्ड्स को हमें देनी चाहिए। इससे बच्चे का न्यू इनोवेशन में इम्प्रूवमेंट आता है, उसकी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट में इन्वॉल्वमेंट होती है, उसका जो क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशन है, वो इन्हांस होता है और बच्चा क्रिएटिव होता है, उसको लगता है कि मैंने कुछ अचीव किया है और कुछ नया बच्चे को सीखने को मिलता है। फिर था मेमोरी साइंस। ये मेमोरी साइंस एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू बच्चा जो है अपने किस तरह से वो लर्न करे, किस तरह से रिमेम्बरिंग कर सके, किस तरह से लर्न रख सके लॉन्ग टाइम में कि वो उसको याद आ जाए, वो सारी चीज़ें हम इसमें सिखाते हैं। इसमें एक्चुअल में ये सिखाया जाता है कि बच्चे को कैसे लर्न करना है और लर्न ही नहीं करना, उसको लॉन्ग टाइम तक लर्न करके कैसे अपने माइंड में स्टोर कर सकता है। देखिए, हर किसी का लर्न करने का तरीका अलग होता है। हम भी जब आपस में लर्न करते थे, पहले हम भी पढ़ते थे, तो हम सबका अपना-अपना एक अलग-अलग तरीका होता था। हर बच्चा एक जैसा लर्न नहीं करता है, कि किसी को लर्न जो है वो कोई राइट करके लर्न करता है, कोई रीड करके लर्न करता है, किसी को सुनकर लर्न होता है। तो हर बच्चे का अपना-अपना अलग-अलग व्यू होता है। हम बच्चे को सिर्फ़ इतना तो बोलते हैं कि किस आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? बट हम ये नहीं बताते कि उसको ध्यान से कैसे पढ़ना है। तो इसमें हम बच्चों को अलग-अलग टेक्नीक्स सिखाते हैं कि किस तरह से उसको लर्न करना है। स्टोरी फॉर्म में लर्न कर सकता है बच्चा, बच्चा किसी से रिलेट करके उसको लर्न कर सकता है, कोई थ्योरी बना सकता है, विजुअलाइज़ेशन के थ्रू, कोई इमेजिनेशन के थ्रू, फोटोग्राफ मेमोरी के थ्रू, इस तरह के बहुत सारे हम बच्चों को कीवर्ड्स के थ्रू सिखाते हैं कि किस तरह से वो क्विक लर्निंग कर सकता है और उसको लॉन्ग टाइम के लिए अपने माइंड में स्टोर करके रख सकता है। जैसे क्विक लर्निंग होती है, बच्चे का स्कोर इम्प्रूव होता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और स्टडी टाइम रिड्यूस होता है और एग्जामिनेशन का फोबिया भी कम होता है। जब बच्चा शॉर्ट टाइम में फटाफट लर्न कर रहा है, उसको टाइम कम लग रहा है, तो उसका फोबिया ऑलरेडी रिमूव हो जाता है कि हाँ, अब तो मेरे को अच्छे से लर्न हो गया, मुझे ये सारी चीज़ें भूलूँगा नहीं और एग्ज़ाम में लर्न आ जाएँगी, तो बच्चा एकदम रिलैक्स फ़ील होता है, स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। फिर होता है स्टूडेंट एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। ये माइंड की ऐसी लैंग्वेज होती है जो हमें अपने माइंड को कैसे ट्रेन करना है ये सिखाती है। हम कैसे अपने माइंड का यूज करें, कैसे उसको उसका बेस्ट यूटिलाइज करें। देखिए, हमने बच्चे को सिर्फ हम इतना बोलते हैं कि बेटा आप ना ध्यान से पढ़ो, थोड़ा ध्यान से लर्न करो, देखो उसको, बट ये कभी नहीं सिखाते कि कैसे ध्यान लगाया जाता है, कैसे ध्यान से स्टडी की जाती है। वो सारी चीज़ें हम यहाँ सिखाते हैं बच्चों को। बच्चों को ब्रेन जिम कराते हैं, बैली ब्रीथिंग कराते हैं, इस तरह की बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो हम बच्चों को ब्रेन से रिलेटेड हम यहाँ पे कराते हैं, जिससे बच्चे के जो स्टडी है एक फ़नी वे में वो करने लगता है। उसका जो खुद से अपने अंदर से इतना मोटिवेट होता है बच्चा कि वो अपने आप ही अपनी हर स्टडी को करने की कोशिश करता है, स्टडी में इम्प्रूवमेंट आता है उसके और इतना पॉज़िटिव होता है बच्चा कि उसको लगता है कि हाँ, अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इससे बच्चे का जो है लर्निंग कैपेबिलिटी है वो स्टडी में इम्प्रूव होती है, वो फ़नी वे से लर्न करता है, कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है, उसके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होते हैं, उसको स्टडी फ़ोबिया रिमूव होता है और उसकी मेमोरी एंड कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। उसकी बैड हैबिट्स रिमूव होती है कि हम बच्चों को इस तरह से जो है उसकी हेल्प करते हैं कि बच्चा पॉज़िटिव रहता है और जब बच्चा पॉज़िटिव रहेगा तो अपने आप ही बैड हैबिट्स से दूर चला जाएगा। इस तरह से इस पे काम किया जाता है। फिर आता है स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन की फुल फॉर्म ही साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स है। तो इसमें बच्चों को हम प्रोजेक्ट्स देते हैं, जिससे बच्चा क्या है कि उन प्रोजेक्ट्स को बैठ के असेंबल करता है और कुछ उनसे बहुत सारी नई-नई चीज़ें इनोवेशन सीखता है। जैसे हमने बच्चों को विंड मिल का कोई प्रोजेक्ट दे दिया, बच्चा क्या करेगा उसको पूरा असेंबल करेगा, खुद से लाइट जनरेट करेगा, सारा प्रोसेस वो करेगा कि किस तरह से लाइट जनरेट की जाती है, वो अपने हैंड से एक-एक चीज़ों को देखेगा। एक होता है कि बच्चा थ्योरी फॉर्म में पढ़े, एक होता है कि अपने हैंड से उसने सब कुछ करके देखा, तो उसको उस तरह से ज़्यादा जल्दी लर्न होता है। वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलता। हमने भी अपने जीवन में कभी अगर देखा हो, हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर किया हो, जैसे जब हम छोटे थे लैब्स में, स्कूल टाइम में जब हम पढ़ते थे, तो हमने कोई प्रोजेक्ट तैयार किया हो, तो वो आज भी हम नहीं भूलते। आज भी हमें वो लर्न रहता है कि हाँ, वो चीज़ें ऐसे होती है और हमने ऐसे किया था, ऐसे उस चीज़ों को वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें जब होती है तब बच्चा प्रोजेक्ट खुद से करके देखता है और उसमें खुद को इम्प्रूव भी करता है, टीम वर्क में बच्चे की इनकरेज होती है, बच्चे का एक्सपेरिमेंट होता है और जब इस तरह के वो वर्क कर रहा होता है, उसने पूरा विंडमिल का जो है असेंबल किया, उसने लाइट जनरेट करके देखा,
तो उससे और भी सारी चीज़ें वो सोचता है कि ऐसे हो सकता है तो ऐसे भी हो सकता है। वो खुद को और इम्प्रूव उस चीज़ से और नई क्रिएटिविटी निकल कर आती है। बच्चा कुछ नया कॉन्सेप्ट्स उसमें इम्प्रूव कर देता है कि ये अगर ऐसे होता है तो अगर हम ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। क्योंकि बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं बच्चे इस टाइम पे, जो बच्चे की एज है जो 6 से लेकर जो 15 इयर्स की एज है, वो बहुत क्रिएटिव होती है। अगर बच्चा उसको हम सही डायरेक्शन में या उसका माइंड को सही यूज़ करना सिखाएँ तो बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है। टेक्नोलॉजी से रूबरू होता है कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं, वो सारा सीखता है। उसकी क्रिएटिविटी बिल्ड होती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, टीम वर्क और एक्सपेरिमेंट करना सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसमें इम्प्रूव होती है बच्चे की, एबिलिटी टू अडैप्ट न्यू कॉन्सेप्ट भी इम्प्रूव होता है। तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इनकरेज होती है। फाइनली जो हमारा फाइनली जो हमारा मोटिव होता है कि बच्चे को फन वे में बहुत कुछ लर्निंग देना। बच्चे यहाँ पर लर्न आपके लिए बच्चा यहाँ पे लर्न करना नहीं आता है, लेकिन बच्चे के लिए वो यहाँ पे एक फन वे में बहुत कुछ सीख कर जाता है। उसके हिसाब से वो फन करा है, उसने फन करके उसने बहुत सारी चीज़ें अचीव की हैं। तो इससे बच्चा मोटिवेट रहता है और उसका जो एकेडमिक स्टडी का फ़ोबिया है, वो भी थोड़ा रिमूव होता है। उसको बड़ा ही प्रेशर रहता है कि जब क्लास में कि मैम ने आज मैंने होमवर्क नहीं किया, आज मेरा इतना सारा होमवर्क है। तो वो सारी चीज़ें जब हम उसको स्टडी टाइम रिड्यूस कर देते हैं, उसको इतना फन वे में इतना क्रिएटिव बना देते हैं, तो ऑलरेडी ही बच्चे का टाइम रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, स्टडी टाइम जो है वो कम होता है और कम टाइम में बच्चा अच्छी स्टडी कर लेता है। यानी कि हमें मोर एफर्ट्स एंड लेस लर्निंग ये नहीं करना है। आजकल यही चल रहा है, हमें करना है स्मार्ट वर्किंग। बच्चों को स्मार्ट स्टडी करना सिखाना है कि वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कितना कैसे अडॉप्ट करे। तो इस चीज़ में हम वर्क करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम है। अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहें तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।